हेलो स्टूडेंट, अभी हम विंटर 2017 का जो पेपर सीटीओडी का था एडवांस मैथ्स ग्रुप 1 के लिए, उसके आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है कि 23 नंबर का एमसीक्यू है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो आपको याद रखना है कि आपको एमसीक्यू के अंदर मोस्ट ऑफ डायरेक्टली फॉर्मूला ही होगी, मोस्ट ऑफ। ओके, 4 एमसीक्यू अगर हो गए तो उसमें से 1 या 2 आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही होगी। तो डायरेक्ट आप जो 21 फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है। ओके, चलो तो फर्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो वी नो दैट रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स। तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए 1/2 रूट एक्स। राइट, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स। द आंसर इज ए। ओके, नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट 24। क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू -4x है। कितना है, ई रेस टू -4x। तो उसका आंसर क्या आता है, तो उसका आंसर आता है ऑप्शन बी -4 ई रेस टू -4x। तो कैसे आता है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बना के रखा है। राइट, तो y इक्वल टू ई रेस टू -4x जो अंदर है उसके। राइट, तो वी नो दैट यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना है। तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, तो उस तरह ई रेस टू -4x का ई रेस टू -4x, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। तो -4x का क्या होगा, -4, तो वो मल्टीप्लाई होगा। दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा, -4 ई रेस टू -4x। ओके, तो इस तरह आपका ऑप्शन बी आता है। ओके, चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 3, यानी यहाँ पे 25 नंबर। तो क्या है, इफ y इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट x प्लस 111 देन dy बाई डी एक्स इज वॉट, है ना, गुजरातीમાં છે બંનેમાં હોય છે। ओके, तो आंसर क्या आएगा, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो डी आंसर आएगा 1/x 111। ओके, तो कैसे, तो यहाँ पे देखते हैं। तो y इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट x प्लस 111, तो उसका लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है, तो 1 पैरामीटर। तो पैरामीटर कौन है, x प्लस 111, तो 1/x प्लस 111, और इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव। तो x प्लस 111 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, तो इंटू 1, यानी आंसर क्या आएगा 1/x प्लस 111। ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ y इक्वल टू x साइन x देन dy बाई डी एक्स इज वॉट, है ना। इफ y इक्वल टू x साइन x देन dy बाई डी एक्स इज वॉट, तो उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी x cos x प्लस साइन x। तो किस तरह, तो वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको यूवी रूल अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, यूवी रूल। तो y इक्वल टू x साइन x है, तो दिस इज माई u, है ना, दिस इज माई u एंड दिस इज माई v। जस्ट अ सेकंड, दिस इज माई u एंड दिस इज माई v। तो उस हिसाब से आपको y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, x एज इट इज साइन x का हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो वी नो दैट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, तो x साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो ये आपका आंसर है x cos x प्लस साइन x। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ यू टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, डी बाई डी एक्स ऑफ 5555। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, यानी ऑप्शन क्या आएगा बी 0। तो कैसा है देखते रहे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 4 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हिंट डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो कांस्टेंट कैसे पता था, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है अ टर्म विदाउट वेरिएबल x। राइट, यहाँ पे कोई जगह पे आपको वेरिएबल x दिखाई देता नहीं है, तो उसके हिसाब से ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ओके, तो उसकी वजह से इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ y इक्वल टू x रेस टू x देन dy बाई डी एक्स इज वॉट। राइट, आपको ये एग्जांपल आपको 3 मार्क में भी कभी कभी आता है, यहाँ पे वो एमसीक्यू में पूछा है। तो आंसर क्या है, बी x रेस टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x। तो किस तरह, यहाँ पे बेस ई है, और किस तरह तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बना के रखा है। तो y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, तो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, डेट्स वाई यहाँ पे लॉग मेथड अप्लाई होते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैंने टोटली सॉल्यूशन करके दिखा है, अप्लाई लॉग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एक्स। राइट, पर बाद में x आगे आ जाएगा, तो x log x। यहाँ भी बाद में यूवी रूल अप्लाई करना है। log y का क्या होगा, 1/y dy बाई डी एक्स। राइट, x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का 1। उस हिसाब से आपको यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई करना है। तो x x कैंसल, y सामने मल्टीप्लाई हो गया, तो y इन ब्रैकेट 1
प्लस log x, तो राइट बाद में y की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दो x रेस टू एक्स, तो x रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट लेते हैं MCQ नंबर दिस वन 29। इफ y इक्वल टू 280 एंड x इक्वल टू 80 स्क्वायर देन डिवाइड बाई डी एक्स इज व्हाट। तो उसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी 1/t। तो किस तरह वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको y इक्वल टू 280 दिया है एंड x इक्वल टू 80 स्क्वायर दिया है। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स नहीं होगा, क्या होगा डिवाइड बाई डी टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर t है, तो डिवाइड बाई डी टी और 280 का 2 है। सिमिलरली x का डी एक्स बाई डी टी, हाँ 1 मत कर देना, और 80 स्क्वायर का 280, राइट। तो यहाँ पे ये पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड बाई डी टी अपन डी एक्स बाई डी टी। तो डिवाइड बाई डी टी क्या है 2 है एंड डी एक्स बाई डी टी क्या है 280, तो 2 कैंसिल, तो आंसर आएगा 1/t। तो इस तरह आपका आंसर सी आएगा, राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है MCQ, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 to x का आंसर क्या आता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 to x का आंसर क्या आता है। तो उसका आंसर आता है सी 2x² 2x। तो किस तरह, तो उसका यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिखाया हुआ है। तो y इक्वल टू 10 to x है, तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होगा। 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec², पैरामीटर रिमेन एज इट इज 2x इंटू 2x का क्या हो जाएगा 2, ये 2 आगे आ जाएगा तो 2sec² 2x। तो इस तरह आपका ये आंसर आ जाता है 2sec² 2x। तो ऑप्शन क्या आएगा सी 2sec² 2x। ओके, ओके नेक्स्ट MCQ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का आपका फॉर्मूला डायरेक्टली आना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है 1/√1 माइनस s²। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर, राइट। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर उसका लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला 21 फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पूछेंगे, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट MCQ कौन सा है तो देख लेते हैं। इफ y प्लस एक्स इक्वल टू 22 देन डिवाइड बाई डी एक्स इज व्हाट। तो उसका आंसर आता है -1। तो किस तरह देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमको दिया है y प्लस एक्स इक्वल टू 22, राइट। तो इसका आपको डिवाइड बाई डी एक्स ढूंढना है। तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 22 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर डिवाइड बाई डी एक्स +1 सामने जाएगा तो -1। तो इस तरह आपका डिवाइड बाई डी एक्स क्या है -1, ऑप्शन डी। ओके, समझ में आ रहा है ना आप सबको। ओके, तो नेक्स्ट MCQ है इफ y इक्वल टू 5x³ देन d² y बाई डी² इज व्हाट इज d² y बाई डी², यानी डबल डेरिवेटिव, राइट। तो उसका आंसर आता है 30x। तो किस तरह आता है देख लेते हैं हम। तो हमारा गिवन डेटा है y इक्वल टू 5x³, राइट। तो डिवाइड बाई डी क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगा एक पावर कम हो जाएगा 15x²। ओके, 15x²। ओके, बाकी वापस उसका डेरिवेटिव लेना क्योंकि हमको d² y बाई डी² पूछा है। तो d² y बाई डी² क्या हो जाएगा, इट इज 15 × 2 यानी 30x। तो इस तरह आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी 30x। ओके, चलो नेक्स्ट आपको याद रखना है यहाँ पे कि इफ f ऑफ x इक्वल टू cos x देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज ब्लैंक, राइट। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करके दिखाया मैंने कि याद रखना है आपको कि जो फंक्शन कॉस है, राइट, उसकी रेंज कितनी है -1 to 1, यानी मिनिमम वैल्यू है -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, डेट्स वाई उसका आंसर क्या आएगा 1, और उसका ऑप्शन है इज ए। ओके, तो इस तरह आपका आंसर आता है। आपको यहाँ पे साइन cos x का sin x भी पूछ सकते हैं, राइट। तो sin x के लिए भी आपको याद रखना है उसकी रेंज भी सेम टू सेम ही है -1 to 1। तो राइट, मिनिमम वैल्यू कितनी -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। ओके, चलो बाद में है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल s इक्वल टू 3t² + 5t + 6 देन वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकंड इज ब्लैंक, राइट। तो उसका आंसर आएगा B5। तो किस तरह है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको s का इक्वेशन दिया है, उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3t² का 60, 5t का 5 एंड 6 का 0। इसका वापस डेरिवेटिव ले तो आपको क्या मिलेगा एक्सीलरेशन, राइट। s का डेरिवेटिव लेते हो वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हो एक्सीलरेशन, राइट। तो हमको क्या पूछा है वेलोसिटी फाइंड करना है कब t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जो हमको मिला वहाँ पे आप t की जगह 0 रख दो, तो 6 × 0 है ना, यहाँ पे जग दे 6 × 0 + 5
प्लस 5, तो आंसर क्या आएगा 0 + 5 = 5। तो इस तरह आपका आंसर क्या आएगा 5, राइट। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ इट फोकस ऑन द नेक्स्ट MCQ 36 नंबर का, राइट। वो भी सेम वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बेस पे। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल s = 3t⁴ - 5t + 9, देन एक्सीलरेशन एट t = 0। ऊपर हमने वेलोसिटी फाइंड किया, अभी हमको एक्सीलरेशन फाइंड करना है, राइट। तो सॉल्यूशन देख लेते डायरेक्टली। तो s इज क्या है 3t⁴ - 5t + 9। तो अगर इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा वेलोसिटी। तो इट इज़ व्हाट 3t⁴ का 4 × 3 यानी 12t³ - 5t का 5 और 9 का 0, राइट। बाद में इसका वापस डेरिवेटिव ले लो तो एक्सीलरेशन मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 12 × 3 36t², राइट। तो इस तरह आपको वेलोसिटी एक्सीलरेशन मिल जाए। हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे एक्सीलरेशन एट व्हाट t = 0 सेकंड। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन के अंदर t के जगह 0 रखना है। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो 36 × 0² इज 0। तो इस तरह आपका आंसर क्या आता है एक्सीलरेशन का आंसर 0, और ऑप्शन कौन सा है डी, राइट। तो आपको देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी। ओके, नाउ इट फोकस ऑन द नेक्स्ट MCQ 37 नंबर का MCQ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि इफ फंक्शन f(x) इज मिनिमम, है ना, फंक्शन मिनिमम दिया हुआ है एट x = 0, देन f²x0, f²x0 डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, राइट। क्या है ये f²x0 दिया है, राइट। तो क्या आएगा, तो वो क्या आएगा >0। किस तरह, तो आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, कि आंसर आएगा >0। तो किस तरह, तो नॉट करके यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, राइट, नॉट इफ फंक्शन इज मिनिमम एट x0 देन डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा >0, एंड फंक्शन मैक्सिमम है एट x0 तो डबल डेरिवेटिव कैसा आएगा <। तो याद रखना है फंक्शन मिनिमम है तो डबल डेरिवेटिव >0 होता है, और फंक्शन मैक्सिमम है तो डबल डेरिवेटिव <0 होता है। हाँ, ये दिमाग में याद रखना, ग्रेटर माने बिग, फंक्शन मिनिमम, लेस देन यानी स्मॉल, तो फंक्शन मैक्सिमम। ओके, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे मिनिमम बोला है यानी >0, अगर यहाँ पे मैक्सिमम बोलते तो <0 आता है, राइट। तो ये याद रखना है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट MCQ क्या है d/dx ऑफ x अपॉन sin x इज व्हाट। तो यहाँ पे आपको u/v रूल अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है u/v रूल, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं u/v रूल कैसे अप्लाई किया है, राइट। तो d/dx ऑफ x अपॉन sin x इज व्हाट, तो डिनोमिनेटर एज इट इज है, 6 देवों ने ओ अंशनी डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी x का डेरिवेटिव, माइनस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी sin x का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी sin²x, राइट। तो आपको याद रखना है इस तरह ये फॉर्मूला। बाद में सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे मीन्स का जो यहाँ पे डेरिवेटिव की फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो sin x × 1 यानी sin x माइनस x, sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो -x cos x अपॉन sin²x। तो इस तरह इसका आपका आंसर आता है sin x माइनस x cos x अपॉन sin²x, जो हमारा ऑप्शन ए है, राइट। तो आपको ऑप्शन जरा ध्यान से देखना है और उस हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे, ओके, है ना, ये रहा ऑप्शन ए। ओके, बाद वाला MCQ है d/dx ऑफ sec x। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है, तो sec x का डेरिवेटिव क्या आता है, तो वी नो दैट sec x का डेरिवेटिव sec x × tan x, ऑप्शन सी, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन सी। ओके, sec x × tan x उसका आंसर ही है डायरेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा MCQ है फॉर्मूला फॉर द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f(x) इज, राइट। डेरिवेटिव के अंदर फंक्शन जो हम फाइंड करते हैं sin x का डेरिवेटिव cos x का sin x माइनस sin x tan x का sec²x, तो कैसे आता है, उसकी फॉर्मूला कौन सी है, तो उसकी फॉर्मूला ऑप्शन ए है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपॉन h, है ને આપણે વ્યાખ્યાની મદદથી જે ફાઇન્ડ કરે છે વિકલન, यहाँ पे नीचे दिया है व्याख्याની मदद से विकलन शोधવાનું सूत्र कયું, राइट। तो वो हमको यहाँ पे दिया पूछा है, राइट। तो उसका फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे ऑप्शन ए के हिसाब से दे दिया है, राइट। तो यहाँ पे आपको मैंने इस पेपर के जो 18 MCQ थे वो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया है, राइट। ओके स्टूडेंट, तो मैंने अभी आपको विंटर 2017 के यहाँ पे MCQ सॉल्व करके दिखाया है, राइट, डेरिवेटिव है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे मैं दूसरा एक पेपर यहाँ पे दिखा रहा हूँ विंटर 2018 का, जिसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, पर उसके MCQ यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो
वो MCQ ये है, देखो 28। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे वीडियो में दिखा देता हूँ। 29, 30, 31, 32, 33, ऐसे करते करते 34 तक, राइट। दूसरा भी दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे 34, देन 35 है ना, आपको दिख रहे हैं ना सबको। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना और आप प्रैक्टिस कर लेना, राइट। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सॉल्यूशन बना के मैं दिखाऊंगा, राइट। 36, 37, 38, 39 है ना, एंड 40, राइट। आगे भी है 41 है, 42 है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना और इसका सॉल्यूशन बनाना आपके हिसाब से, राइट। और अगर आपको किसी भी MCQ में डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। तो यहाँ पे अप टू 44 तक आपका MCQ सेक्शन, 43 तक ही MCQ है, राइट, फॉर डेरिवेटिव। बाद में इंटीग्रेशन के MCQ चालू हो गए। तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव के जितने भी MCQ मैंने अभी आपको दिखाए विंटर 2018 के पेपर के C2D के, तो आपको वो सॉल्व करने हैं, राइट। तो आपके एग्जाम में आपको ये यूजफुल रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ही मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, फिर आप क्रॉस चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट, तो आपको इस वीडियो में किसी भी जगह पे कुछ भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, एंजॉय, बाय, टेक केयर।